हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे बाबा दादी नाना नानी, यानी कि हमारे समाज के वे लोग जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उन सीनियर सिटीजन्स के साथ आजकल जो हो रहा है वो कितना अच्छा कहेंगे या कितना दुर्भाग्यपूर्ण उसको आप कहेंगे। क्योंकि आजकल ये वो देखने में आ रहा है, समाज में वो ये आ रहा है कि जो संपत्ति होती है किसी भी बुजुर्ग के पास, उसके जो अ, बेटे कहें बेटियां कहें, वो लोग उस संपत्ति को ले लेते हैं और संपत्ति पर वो अपना हक मानते हैं, अपना हक जताते हैं। कई बार ये देखा गया कि माता पिता के जीवित रहने पर भी जो संतानें हैं, जो बेटे हैं बेटियां हैं, वो न्यायालय पहुंच जाते हैं और अपना हक जो है न्यायालय से मांगते हैं और कहते हैं कि मैं इनका बेटा हूं या बेटी हूं, तो मेरा हक भी इस संपत्ति में, इस प्रॉपर्टी में है और मुझे मेरा हक अपने पिता की संपत्ति में से दिया जाए। ये बात अलग है कि न्यायालय उनके में क्या इस विषय पर आदेश करते हैं, क्या ऑर्डर न्यायालय जारी करते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत देखा जा रहा है। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि प्रॉपर्टी को लेने के बाद, यानी कि संपत्ति जो उनके पास है बुजुर्ग के पास, उसको लेने के बाद उनको ऐसे किनारे लगा दिया जाता है, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है कि कई बार वे लोग वक्त से पहले आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार वे लोग अभाव में, यानी कि जो उसकी बेसिक नीड होती है किसी इंसान की, रोटी कपड़ा मकान तमाम चीज़ें, तो उनके अभाव में वो लोग दम तोड़ देते हैं। या कई बार ऐसे लोग अनाथ आश्रम में पाए जाते हैं। कई बार ऐसे बुजुर्ग लोग जो संभ्रांत घरों से, संभ्रांत नागरिक हैं, ऐसे लोग सड़क पे आपको कई बार भिखारियों के रूप में भी आपको मिलते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं जिक्र करूंगा ऐसे ही एक केस का, जिसको जानने के बाद मैं कहूंगा कि इस केस को आप सबको सुनना समझना चाहिए। सॉरी। आप किस एज से आते हैं ये फर्क नहीं करता है, आप किस समाज से आते हैं फर्क नहीं करता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पूरे आज के वीडियो को देखना। अगर आप युवा हैं तो बेहद ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। और अगर आप छोटे बच्चे हैं तब भी ज़रूरी है इस वीडियो को आपके लिए पूरा देखना, क्योंकि आज समाज की हकीकत, समाज की सच्चाई मैं आप लोगों के लिए सामने रखने जा रहा हूँ। और वो क्या सावधानियां हैं जिनसे कि आपका जो बुढ़ापा है वो आराम से कट पाएगा। और आपकी औलाद कितनी भी चालाक हो, कितनी भी चालबाजी करे, वो आपको जो आपका अधिकार है अपनी औलाद से भरण पोषण लेने का और उस पर जो आपके जो खर्चे हैं उनको देने का, उससे वो नहीं बच पाएंगे और आपकी संपत्ति को जबरन अपने नाम नहीं करवा पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन का बेल दबा सकते हैं ऑल सारी वीडियोस को देखने के लिए। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक क्या है। मसला ये है कि एक महिला है जिनका नाम है रामती देवी। वो, उनके पति की डेथ हो चुकी है और उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटियों में बराबर बराबर बांट दिया, उसकी गिफ्ट डीड कर दी। क्योंकि उनके बेटे और उनकी बेटी में रोज झगड़ा कलेश हो रहा था और उस कलेश को रामती देवी को भी झेलना पड़ रहा था। उस कलेश की वजह से उनकी भी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही थी और घर के हालात भी खराब चल रहे थे। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें। तबीयत खराब होने पर भी मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, सॉरी। तो रामती देवी की जो संतानें हैं वो उनको गिफ्ट डीड हो जाता है। उसके बाद रामती देवी की जो हालत है वो इतनी खराब हो जाती है, इतनी जीर्ण शीर्ण उनकी स्थिति हो जाती है कि उनको उनके बच्चे जो है कुछ भी खर्चा देना बंद कर देते हैं, उनको उनका मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि उनको खाना यानी कि रोटी तक मिलना मुश्किल हो जाती है। रामती देवी ने जब ये देखा तो उनको अपनी औलाद का, अपने बच्चों का असली चेहरा समझ में आया और उन्होंने जो गिफ्ट डीड से अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर करी थी, उनको लगा कि इस गिफ्ट डीड को वापस कर लेना चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए और अपनी संपत्ति को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इतनी संपत्ति तो हमारे पास है कि अपनी संपत्ति से हम अपना पेट तो भर सकते हैं। उन्होंने सोचा और मामला उन्होंने फाइल कर दिया सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में, सेक्शन 23 के तहत, सेक्शन 23 मेंटेनेंस वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत उन्होंने इस मामले को फाइल किया ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल में जब मामला चला तो ट्रिब्यूनल को जब सारी चीज़ें उन्होंने बताई तो ट्रिब्यूनल ने फौरी तौर पर मामले को देखा, समझा और ट्रिब्यूनल ने जो गिफ्ट डीड थी उसको कैंसिल कर दिया। जब गिफ्ट डीड कैंसिल हुई तो रामती देवी की बेटी ने हाई कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील दायर की और हाई कोर्ट में उसके विरुद्ध जब अपील दायर की तो हाई कोर्ट ने भी जब पूरे मामले को देखा, समझा, तो उन्होंने इस मामले में जो ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया था उस आदेश को बहाल किया और अपने आदेश में उन्होंने लिखा कि ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल सही आदेश दिया है। हम भी, हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी सोसाइटी से आते हैं और हमारे पास भी बुजुर्ग आसपास रहते हैं और हम ऐसा कोई गलत आदेश पास नहीं कर सकते कि सोसाइटी पर उसका गलत असर पड़े। आप अपनी जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो
बुजुर्ग हैं घर में, आप उनकी संपत्ति के लीगल वारिस हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी अपनाना आपका काम है। तो उन्होंने उस ट्रिब्यूनल के आदेश को सही माना और उसको सही जस्ट करार दे के अपना ऑर्डर पास कर दिया। रामती देवी की बेटी ने हार नहीं मानी, उनको लगता था कि सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि एक बार गिफ्ट डीड हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट डीड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि हम इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इनका मेंटेनेंस करेंगे या कुछ भी देखभाल करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी दाखिल की, यानी कि विशेष याचिका उन्होंने दाखिल की, सिविल पिटीशन। और एसएलपी दाखिल जब उन्होंने की तो सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों पक्षों को देखा, जाना, सुना, समझा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गिफ्ट डीड में ऐसा कोई भी पैरा नहीं, ऐसा कोई भी कॉलम नहीं था जो ये साबित करता हो कि गिफ्ट डीड में कि अगर मालती रामती देवी को अगर मेंटेनेंस नहीं दिया या खाना पीना नहीं दिया, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस डीड को कैंसिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया जो ट्रिब्यूनल ने और हाईकोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सीनियर सिटीजन्स के लिए और तमाम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छिपा है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सीनियर सिटीजन को, किसी भी माँ बाप को अगर अपनी संपत्ति अपने किसी बच्चे के नाम, अपने बेटा या बेटी के नाम ट्रांसफर करनी है, गिफ्ट डीड करना है या किसी भी तरीके से ट्रांसफर करनी है, तो उसमें ये पैरा अवश्य लिखवाएं कि अगर मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, या जिसको भी आप अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं, इस बच्चे ने मेरी देखभाल नहीं की, मेरा जो मेंटेनेंस है वो नहीं दिया, मेरा खर्चा नहीं दिया, मेरा खाना पीना नहीं दिया, मेरी देखभाल नहीं करी, तो गिफ्ट डीड ऑटोमेटिक कैंसिल मानी जाएगी और संपत्ति मेरे पास वापस लौट आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये पैरा इसमें नहीं है, इसलिए नीचे की अदालतों के आदेश निरस्त किए जाते हैं और नया आदेश दिया जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि जो भी लोग ट्रांसफर अपना कर रहे हैं प्रॉपर्टी का गिफ्ट के जरिए, उन लोगों को ज़रूरी है कि वे लोग इस तरीके का पैरा ज़रूर डालें अपने इस गिफ्ट डीड में, अन्यथा बुजुर्ग जो है बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, सड़क पे आएंगे, लाचार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो न्यायालय ने आदेश दे दिया, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि सर्वमान्य है। इस केस का जो साइटेशन है वो है स्वदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है, एसएलपी नंबर 174/2021। आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कभी भी गिफ्ट डीड कर रहे हैं तो ये पैरा आप ज़रूर डालें कि अगर हमारी देखभाल नहीं की, अगर हमें मेंटेनेंस नहीं दिया, तो सारी संपत्ति वापस लौटकर हमारे पास आ जाएगी और गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी। गिफ्ट डीड में ये पैरा आप लोग अवश्य डालें। और इस विषय पर आप हमारी मदद चाहते हो तो आप गिफ्ट डीड करने जा रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो हमारी मदद भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।